2024 क्योंकि 2024 टॉपिक जो मैं टच करने वाला हूँ वो पहले से ही लेके आया हूँ कि क्या आप लोग को अपनी क्लास 10 आईसीएसई हो या सीबीएसई हो। जय हिंद, नमस्ते, मेरा नाम अंश है और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेजर्स पे। तो यार आज का टॉपिक जो मैं टच करने वाला हूँ वो होने वाला है द ग्रेटेस्ट कमबैक इन 2024। क्योंकि 2025 में तुम लोग को एग्जाम लिखना है यार, तो मैं तुम लोग के लिए कुछ इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज लेके आया हूँ जो तुम लोग को अपने क्लास 10 आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, ये दोनों चीज़ कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो रोज़ सोचते कि यार कल से कर लूँगा, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। सो अभी टाइम है स्टिल, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर अभी से भी चाहो तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख के पहले से ही लेके आया हूँ कि क्या आप लोग को अपनी चीज़ें इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें अपने डेली हैबिट्स में डालनी है ताकि तुम लोग थोड़ा सा जो है ना अपना लेवल जो होता है अपग्रेड कर सको। बहुत बच्चे अभी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी, ठीक है। तो तुम लोग को अगर टेंशन हो रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि थोड़ी टेंशन हो रही है। अगर टेंशन नहीं भी हो रही है ना तो भी कोई बात नहीं है, चिल माहौल है। तुम लोग यार एग्जाम में जो क्या कहते हैं गैप्स मिलते हैं ना उसमें भी पढ़ के तुम लोग अच्छा पेपर कर सकते हो, लेकिन अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम चाहो कि टॉप करना चाहो, मैं बीच के पेपर के बीच में जो गैप मिलता है उसमें तुम लोग टॉप नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग से एकदम तुमको बताना चाहता हूँ कि क्या तुमको करना है अपना एकेडमिक कमबैक के लिए। लेकिन याद रखना यार, तुम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे लाइटली मत लेना, थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे गौर करना। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना कि यार अगर हम लोग कभी भी पढ़ने बैठते हैं या उसके साथ मतलब सोचते भी हैं पढ़ने का, तो डे ड्रीमिंग जो होता है ना, ख्याली पुलाव पकाना, कि भाई हम लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं यार क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर लूँ, यार गेम खेल लूँ, यार दोस्तों के साथ चले जाऊँ, यार कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ, यार यूट्यूबर बन जाऊँ। ऐसे फालतू चीज़ें चलती रहती है यार। एग्जाम आता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी आता है। उल्टे सीधे दिमाग में पढ़ाई छोड़ के सारे ख्याल आते हैं। तो तुमको यार ये चीज़ थोड़ी सी कम करनी है। वही मैंने ओवर थिंकिंग लिखा है कि मतलब जिस चीज़ में हो ना, प्रेजेंट को छोड़ के तुम फ्यूचर में जीने लगते हो या पास्ट में चले जाते हो, यार उसने मेरा दिल तोड़ा था, ये किया है, वो किया है, वो सब छोड़ो, ठीक है। और यार ये भी सोच, मतलब ये तो हो गया तुम्हारी ओवर थिंकिंग वाली बात। अब एक बात कर लेते हैं यार, ये जो तुम लोग एक्स्ट्रा मतलब जो कहते हैं ना ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा, कि यार आज बैठ रहा हूँ, मैंने अभी तक कॉपी किताब छुई नहीं है, आज मैथ्स के 10 चैप्टर खत्म कर दूंगा, यार ये नियरली इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ठीक है। आराम से एक दिन में देखो, एक दिन में छोटे छोटे 5 चैप्टर उठाओ जो थ्योरी वाले। अगर एक दिन की बिल्कुल छुट्टी है, कोचिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, तो छुट्टी है, आगे भी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के लाओ यार, ये तुम्हारे वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना और एक वीडियो पे लाइक कर देना, बाकी ठीक है। और अब सेकंड बात कर लेते हैं यार। देखो एक बात होगी कि तुम वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टारगेट अचीव करने का ना सोच लो कि एक दिन में ज़्यादा चैप्टर करोगे। छोटे छोटे चैप्टर्स करना, कि जो आसान चैप्टर हो वो पहले ख़त्म कर लो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग, वही जो मैंने तुमको बताया वो करना बंद कर दो। बंद तो नहीं हो पाती यार, लेकिन एक्चुअली तुम अपने चीज़ों को डाइवर्ट कर सकते हो। कैसे डाइवर्ट करना है वो मैं तुमको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ओवर थिंकिंग को हम लोग कम कर सकते हैं। पर अभी बता दे रहा हूँ, मान लो अगर तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें तुमको कलम चलाना पड़े, ठीक है। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसमें, जैसे मैथ्स, इसमें तुम कर सकते हो। बहुत बच्चे क्लास 10th में होते हैं बस मैथ्स मतलब मैथ्स छोड़ने के लिए ही मैथ्स पढ़ रहे हैं कि भैया 10th हटेगा मैं मैथ्स छोड़ दूंगा। तो ये ओवर थिंकिंग एक बढ़िया टॉपिक है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पक्का, ठीक है। अब दूसरा आ गया यार टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या, जिन बच्चों की स्कूल और कोचिंग है उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। मान लो 7 घंटे का, जितना भी सुबह 7, अब तो शायद टाइम बढ़ गया, ठंडियाँ आ गई हैं, तो स्कूल भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद तो तुम लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर थक हार के तुम आ जाते हो, सो जाते हो, थोड़ा बहुत 1 घंटे का खेलने का चला जाता है। यार बहुत अच्छे खेलते नहीं है, थोड़ा बहुत खेला वेला करो यार, ठीक है। सिर्फ कोचिंग और स्कूल के बाद थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया करो, मतलब मात्र 1 घंटा, वो ऑनलाइन नहीं, मतलब कुछ भी बाहर चले गए, थोड़ा वॉलीबॉल खेल लिया, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा यार, तुम लोग अपना स्कूल अब छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई इतने दिनों से जा रहे हो, अपना तुम कैलकुलेट कर लेना कितने 75% अटेंडेंस हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तुम लोग क्या करो, अपना स्कूल गैप मारना स्टार्ट कर दो। और कोचिंग में भी देखना यार, अगर थोड़ा सा फालतू हो रहा है ना, कभी कभी छोड़ दिया। कोचिंग के पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोचिंग के में पेपर्स होते हैं ना वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स इन पे हमेशा खासा ध्यान देना। अभी मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। अपनी स्लीप साइकिल भी सुधार लेना यार। बहुत बच्चे या तो 10-10, 12-12 घंटा सो रहे हैं जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, और जो कोचिंग जा रहे हैं यार उनकी तो एकदम ही स्लीप साइकिल ही खराब हुई पड़ी है। तो इतनी स्लीप साइकिल ऐसा करना ना कि मिनिमम 7 घंटे तो सोइए आराम से यार, मतलब एक बारी में नहीं,
सुबह मतलब रात में 12-1 बजे सोए और सुबह 6-7 बजे उठ गए, फिर स्कूल चले गए। आके अगर तुम लोग दोपहर में 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाते हो ना तो एकदम दिन तुम्हारा फ्रेश रहता है। एक बार में 7 घंटा सोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और थिंग्स टू अवॉइड, सबसे पहले यार यूजलेस जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, खैर मैं भी अभी स्ट्रैटेजीज डालूंगा, बहुत सारी डालूंगा, कम से कम दो नहीं तो 20-25 स्ट्रैटेजीज मैं भी डालूंगा, बट यूजलेस स्ट्रैटेजीज छोड़ दो। जैसे आईसीएससी के बच्चे हैं वो सीबीएसई की वीडियोस देख रहे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं आईसीएससी के वीडियोस देख रहे हैं, ये सब छोड़ देना, ठीक है। इन सब देखने का कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो में मैं रिकमेंड करूंगा कि 1.5 या 2x पे देख के खत्म करो, ठीक है, क्योंकि मैं बोला बहुत ज्यादा हूँ, बोलता बहुत हूँ मैं। सेकेंड, वही मीनिंगलेस यूट्यूब चैनल कि मान लो अगर तुमको कोई एक चैप्टर है, तुमको मान लो फिजिक्स का तुमको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो तुम रे ऑप्टिक्स इन द सेंस लाइट चैप्टर पढ़ना है। आईसीएससी में अलग तरह से लिखाया गया है, समझाया गया है, और सीबीएसई में अलग तरह से लिखाया गया है, समझाया गया है। तो सीबीएसई वाला बच्चा आईसीएससी से पढ़ रहा है, आईसीएससी वाला बच्चा सीबीएसई से। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये वाले मीनिंगलेस यूट्यूब चैनल देखना छोड़ दो, ठीक है। आईसीएससी वालों तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया मैं यूट्यूब सीरीज लेके आने वाला हूँ। हर चैप्टर एकदम बेसिक से उठाऊंगा और एकदम जो होता है ना टॉप लेवल उस पर चढ़ाऊंगा तुमको आराम से। उसके बाद प्रोकास्टिनेशन, ये भैया ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है खुद के साथ। मेरे से तो हो नहीं पाता है, अब तुम लोग को बता रहा हूँ, बट स्टिल देख लिया करो यार, बताना मेरा फर्ज है। जो बच्चे संभाल पाए, लेकिन यार ये बहुत मुश्किल है प्रोकास्टिनेशन छोड़ना। इस पे ध्यान दे लिए ना भाई, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। प्रोकास्टिनेशन अगर छोड़ दिया तो कुछ भी कर सकते हो। खैर मेरे से तो होता नहीं है, आगे तुम लोग देख लेना। अब भैया बात कर लेते हैं एम्फेसिस में, फोकस ऑन प्री बोर्ड। ये मैंने क्यों लिखा है यार, देखो प्री बोर्ड ऐसा है ना कि ये इससे तुम्हारे जितने तुमने प्रैक्टिस किए, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं ना कि एक तो क्लास 10th में तुम हो तो तुम लोग के बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उससे पहले पेपर आ जाता। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं यार पहले मैं पेपर दे लेता हूँ, पढ़ूंगा बाद में। फिर जब वो पढ़ने वाला फेज आता है ना तो फिर वो लोग एकदम थोड़ा लाइटली हो जाते हैं कि यार छोड़ा, अभी तो पेपर खत्म हुआ है, तुरंत ही पढ़ने के लिए दोबारा बोल दे रहे, तो मतलब वो मन नहीं करता है, ठीक है, मैं समझता हूँ। लेकिन यार मतलब अगर तुमको एक बार ये आदत पड़ गई ना कि बिना पढ़े एग्जाम देने की, तो भाई उसको छुटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए पेपर पढ़ के ही दो। मान लो तुमको 100% सिलेबस है, मान लो 7 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स का उठाओ 7, 8, 9 चैप्टर है ना, 9, 10 चैप्टर लेके चलते हैं, तुम्हारा 10 चैप्टर है, उसमें से मान लो तुमको 5 चैप्टर आते हैं एक दिन में, छोटे छोटे 5 चैप्टर, फोर्स उठा लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर उठा लिया, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। लाइट तो खैर बड़ा चैप्टर, और क्या रेडियो एक्टिविटी, ये सब छोटे मोटे जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। मान लो 40 अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर खुद के दम पे आने चाहिए, तुम इतना पढ़ के जाओ, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्री बोर्ड पे फोकस करो। क्यों फोकस करोगे, क्योंकि जो तुम्हारे टीचर्स उनको पता रहता है ना कि किस तरह से पेपर चेक हो रहा है। बाकी क्या ऐसे सारे यूट्यूबर्स जो भी तुमको आलतू फालतू बता रहे हैं कि भाई ऐसे पेपर चेक है, ये सब बकवास है। पेपर जो चेक करता है वो टीचर ही जाते हैं, तो उनको पता रहता है किस तरह से पेपर चेक हो रहा है। इसलिए प्री बोर्ड्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। प्री बोर्ड स्ट्रैटेजीज बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट इजी चैप्टर्स। हाँ यार सब कहते हैं पहले मुश्किल चैप्टर्स करो फिर इजी करो, पहले इजी चैप्टर्स खत्म कर लो। इजी चैप्टर 10th क्लास में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहले तुम एक बल्क में चीज़ें कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा कि वो बड़े चैप्टर्स को टाइम देने के लिए। और बड़े चैप्टर्स पे मान लो तुमने आधा किया आधा छोड़ दिया तो भी तुम्हारे पास ऐसे टाइम रहेगा कि हाँ यार मेरे पास छोटे चैप्टर्स तो एक बार कंप्लीट किए थे, बस एक बार हल्का हल्का रिवीजन करना है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो टॉपर्स के लिए कि ये रिवीजन, अरे ये क्या होता है एक बार में पढ़। भैया मैं सबके लिए बता रहा हूँ, रिवीजन करना ऐसा नहीं, एक बार पढ़ लिए दिमाग, अब ये होता है ना दिमाग में किसके कितनी बार बैठ गया। अगर रिवीजन कर लिए तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम बिना रिवीजन किए जा रहे हो और पेपर दे के आ रहे हो, एक बार रिवीजन करके जा रहे हो पेपर दे के आ रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बार तुम खुद ट्राई करके देखना, बस एक बार पढ़ के तुम पेपर दे के आए 80 आएंगे, एक बार पढ़ लिए एक बार रिवीजन कर लिए 80 से 85 तक, मतलब 80 से 85 तक पढ़ने में जाने में बहुत मतलब अंतर तो आता है यार। 5% का अंतर आया, बट 5% से यार आजकल बहुत कुछ रैंकें ऊपर नीचे हो रही हैं, देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है। बता दिया मैंने, बताना मेरा फर्ज था। और इफ़ एनीवन वांट्स टू लर्न, और बात कर लेते हैं भैया कंप्लीट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्या मतलब है इसका, देखो बहुत बच्चे होंगे ना, एक तो आईसीएससी में बहुत ज़्यादा बल्क में दिया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर चीज़ें उसमें भर दी गई हैं जो रेलेवेंट और रिलेवेंट, मतलब सिर्फ भरा हुआ है। तुम लोग को अपने हिसाब से करना है, अपना दिमाग देखना है कि किस हिसाब से तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पहले आईसीएससी की वेबसाइट पे जाओ, देखो कि कहाँ पे कितना, शायद वो जीएसटी वाले से आईजीएसटी हटा दी गई है ना, तो वो उतना नहीं पढ़ना है तुम लोग। बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो से उल्टे सीधे चीज़ों में पढ़ने में ही अपना दिमाग ख़राब कर देते हैं। इससे अच्छा है कि तुम लोग जाओ
और जो रेलेवेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ाई करो। मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को बहुत कुछ एकदम अच्छे से बताया है। अगर ये 4 चीज़ें भी तुम लोग अच्छे से कर लेते हो ना फॉलो, कि किस तरह से मुझे, हाँ, एक अपनी टू डू लिस्ट बना लेना कि यार मान लो आज मुझे 1 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, तो तुम लोग का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। अगर मान लो अभी तुम्हारे पास 30 दिन है, ठीक है, रोज़ तुम 1-1 घंटा पढ़ रहे हो, तो 30 घंटे तुम्हारे पास ऐसे ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 30 घंटे और एक दिन में 30 घंटे और रोज़ 1-1 घंटे करने में काफ़ी अलग हो जाता है। एक दिन में वैसे 24 ही घंटे होते हैं, तो मुश्किल है, बट स्टिल यार जो आईसीएसई बोर्ड का पेपर होता है ना और सीबीएसई 10th क्लास को, वो थोड़े से ईजियर साइड होता है। अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग से खेल गए ना तो आराम से तुम लोग निकाल लोगे। 10th क्लास आसान होती है, ठीक है। अब तुम लोग 10th में हो तो तुम लोग को ऑब्वियसली टफ लगती है, जो निकल जाते हैं वो तो बोलते ही हैं। अब तुम लोग भी 9th क्लास देखते होगे, बोले भाई जब 9 में होगे तब तो वही जावा वावा का बोलते हो क्या है, और क्या कहते हैं ये सब ग्रेविटेशन वेविटेशन कहाँ से आ गए। अब जब वापस नीचे देखते होगे तो ये सब क्या बच्चों वाला है। तो वही चीज़ है, जो एक बार पढ़ लिया है उसको वही चीज़ आसान लगेगी। अब जो तुम लोग एकदम नया नया पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हाँ भैया मुझे अच्छे मार्क्स लाना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अब मैं भी आज से कंसिस्टेंट रहूँगा, रोज़ एक ना एक नई वीडियोस तुम लोग के पास पहुँचती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू बच्चों। मेरा नाम अंश है, मिलते हैं आप लोग को बहुत ही जल्दी, एंड टाटा बाय बाय सी।